दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ाएंगे आपको जो काम समय से संबंधित क्वेश्चन है आपके कार्य क्षमता पर आधारित। ठीक है, यानी कि जो आपके कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ आपको कि 50% या 60% उसकी कार्य क्षमता ए से ज़्यादा है या बी की ए से ज़्यादा है ना। किसी भी कार्य क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो वो काम फिर अकेला दूसरा आदमी कितने टाइम में करेगा या दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, यानी कि कार्य क्षमता से संबंधित क्वेश्चन जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनको हम आपको सोल्व कराएंगे कि इनको आप कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे हमारा, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। यानी कि एक कोई पुरुष है यार, है ना, तो कितने टाइम में काम कर सकता है? 12 दिनों में। ठीक है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। यानी कि बी जो है वो क्या है, ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। ठीक है, उससे ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, तदनुसार तब बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तब पूछ रहा है कि वो बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। यानी कि टाइमिंग बताना कि दोनों मिलकर उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या देखना होता है हमें, इसमें दिया होता है कार्य क्षमता, है ना, कि हम कार्य क्षमता ही तो दिया है उसने कि बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। यानी कि वो जो कार्य कुशल है तो उससे कितना ज़्यादा है? 60% ज़्यादा है। अब देखो ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जब ए 12 दिन में करेगा तो उसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की कार्य क्षमता ए की जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1/12, है ना। कार्य क्षमता से संबंधित या फिर लिया गया टाइम से संबंधित आप जो भी, अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कार्य क्षमता कैसे आई है या समय कितना लिया गया है, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो काम समय के देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया हुआ है। अब जो ए की कार्य क्षमता बराबर कितना है? 1/12। क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। अब भाई देखो हमारे पास क्या, ए की कार्य क्षमता तो आ गई, अब किसकी कार्य क्षमता चाहिए हमें? बी की, है ना। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी? बी की कार्य क्षमता, उसने कहा है कि बी जो है, ये कोमा लगा हुआ है, ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। यानी कि ए की तुलना में कितना है? 60% अधिक है। तो 1/12 हो गया और गुणा। अब देखो 60% अगर ज़्यादा है हमारा तब हमें क्या करना होता है? 100+। ठीक है, और कम है तो 100-। अब कितना ज़्यादा है? 60, तो 100+ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 160। क्लियर। और अपॉन कितना? 100। कितना है? 100 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से अब देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10। 8 से करेंगे, 8 से नहीं होगा, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। कितना हो गया? 2/5 तिया कितना हो गया? 15। यानी कि जो बी की कार्य क्षमता हुई है वो कितनी हो गई? 2/15। ठीक है, एक बार और चेक कर लेंगे। 0 से 0 कट हो गया, 2 से करा 2 पंजे 10, 2 8 16। ठीक है, फिर 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 कितना हो गया? 15। क्लियर। इसके बाद देखो उसने कहा तदनुसार इसी क्रम में बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। यानी कि अब की बार क्या है, पहले तो ए कर रहा था लेकिन अब की बार क्या है, बी और ए दोनों कर रहे हैं। ठीक है, अब जब दोनों कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, दोनों काम करने में समय लेंगे, या दोनों को काम कंप्लीट करने में लगा समय, है ना। दोनों काम करने में समय लेंगे। कितना टाइम लेंगे? अब देखो दोनों की कार्य क्षमता को कर देंगे ऐड, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं दोनों भाई, 1/12 प्लस कितना हो जाएगा? 2/15। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास उसने बताया है कि क्या करना क्या है हमें, कि इन दोनों को हमने अगर मान लो ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर दिया तो इसके बाद क्या हमारे पास दोनों को मिलकर काम करना होगा। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर किस काम को कर रहे हैं। अब देखो 15 और 12 एलसीएम लेंगे 60, 12 पंजे 60 और प्लस 15 चौका 60, कितना हो गया? 60, है ना। हाँ, 15 चौका 60 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी ना। ये कितना हो गया आपका? 13/60। कितना हो गया? 13/60। अब देखो 13/60 क्या है उनकी कार्य क्षमता, है ना। 13/60 क्या होगी उनकी कार्य क्षमता। अब देखो काम करने में समय लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारे पास? 13/60
60 दोनों की कार्य क्षमता। अब देखो दोनों की जब हमने कार्य क्षमता निकाल ली, ठीक है, या एक दिन में किया गया काम कितना हो गया उनका 13/60। अब देखो दोनों के द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, लगा समय कितना होगा आपका, इसको आप पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 60/13, ठीक है, 60/13 यानी कि 60/13 दिन। यानी कि जो भी आपके पास उसमें दिया होगा जो, ठीक है, आपको जैसे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दिया होगा तो 60/13 आंसर दिया होगा, आप उसको टिक कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्य को 12 दिनों में, एक कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, और बी जो है ए की अपेक्षा कितना दक्ष है, 50%। क्लियर। तो बी उसी कार्य को करेगा, यानी कि बी जो है उस कार्य को करेगा, कितने टाइम में कर लेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, जैसे मान लो उसने कहा है कि ए की कार्य क्षमता 1/12, भाई 12 दिन में कर सकता है तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/12। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। अब देखो बी की कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता या कार्य दक्षता है ना, कुछ भी लिख दो। अब बी की जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी कि बी जो है ए से 50% ज़्यादा कुशल है, ठीक है, ज़्यादा स्किल है। अब देखो इसे ऐसे क्या करना है, 1/12 और गुणा कितना हो जाएगा, 50% है तो 50% मैंने बताया था, अधिक है तो प्लस करेंगे और कम है तो माइनस, ठीक है, 50 से करेंगे, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, अब 3 से इसको कर दो, 3 चौक 12, यानी कि कितना जाएगा 1/8, ठीक। अब बी उसी कार्य को करेगा, यानी कि बी उसी कार्य को कितने टाइम में करेगा, बी कार्य करने में समय लेगा। अब देखो बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, 8 दिन। कितने दिन लेगा, 8 दिन। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको राइट कर सकते हो कि बी कितना टाइम लेगा, 8 दिन लेगा। क्लियर। तो जितने भी दक्षता वाले क्वेश्चन है आप उनको जल्दी से जल्दी इस टाइप से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप इनके जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन करोगे तो आपको फ्लो बन जाएगा और आप इसको देखते ही आंसर बता दोगे कि किसका आंसर ये आएगा आपको, ठीक। थोड़ा सा बिल्कुल जो है करना है, मुश्किल से 25-30 सेकंड के अंदर आप आंसर को बता दोगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, यानी कि कोई ए है और वो कितने काम को 70 दिन में कर सकता है, और बी ए से 40% अधिक कुशल है, यानी कि जो बी है वो ए से कितना कुशल है, 40%। वही काम करने के लिए बी को समय लगेगा, सेम बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है। जल्दी से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। अब देखो 70 दिन में कर रहा है तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ए की कार्य क्षमता। क्या लिखेंगे, ए की कार्य क्षमता। अब देखो हमारी जो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/70, कितनी आ जाएगी 1/70, यानी कि काम कार्य क्षमता। और बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी, अब देखो इसकी कितनी निकालेंगे, बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता। अब जब हम बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 1/70 हो जाएगा। कितना अधिक है, 40, तो हमने बताया था 40 है तो कितना कर देंगे, प्लस 100 प्लस, है ना, 100 प्लस 100 और प्लस 40 कितना होगा, 140 और अपॉन 100। क्लियर। अब देखो इसको यहाँ से कर लेंगे, जितना भी होगा 70 से करेंगे, 70 दूनी 140, 2 से कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 1/50, कितनी हो जाएगी 1/50। अब जो बी की कार्य क्षमता आई हमारी कितनी आई, 1/50। अब उसने कहा कि वही काम करने के लिए बी को समय लगेगा। अब टाइमिंग कितना होगा, जब कार्य क्षमता उसकी कितनी है 1/50 है, तो समय उसको काम पूरा करने में समय कितना लगेगा, 50 दिन, ठीक है। तो बी को लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 50 दिन। इसको आप
पलट देंगे, है ना। हमने ये पहले बताया हुआ आपको कि इकाई समय में लगा समय या फिर काम करने में लगा समय किसके रिवर्सिबल होता है, कार्यक्षमता के, ठीक है। कार्यक्षमता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो कितना आ गया, बी को लगा समय कितना हो गया, 50 दिन। सिंपली आप एकदम आसानी से टिक कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी से 20% कम काम करता है। अब की बार क्या हो रहा था, अभी तक ज़्यादा बता रहे थे हमें ना, अधिक काम करता है, इतना कुशल है, इतना स्किल्ड है। बट यहाँ क्या है आपका, यहाँ 20% कम काम करता है, ठीक है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे करेगा, बी कितने टाइम में करेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है, तो ए को लगा समय बराबर कितना हो गया, 7.5 घंटे, ठीक है। 7.5 को कितना लिख देंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि कितना हो गया आपका 15/2 घंटे, है ना। कितना हो गया, 15/2 घंटे। अब इसके बाद कह रहा है ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि जो ए का टाइमिंग कितना है, 15/2 है ना, घंटे। अब तो ए की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी कार्यक्षमता भी लिख लेंगे। ए की कार्यक्षमता, अब देखो हमने बताया था कार्यक्षमता कितनी होगी, लगा समय तो है हमारा 15/2, तो कार्यक्षमता कितनी होगी उसकी, 2/15, सिंपल। अब कह रहा हो बी से 20% कम काम करता है, यानी कि जो ए की कार्यक्षमता है, यहाँ लिखेंगे ए की कार्यक्षमता बराबर है किसके, है ना, ए बी से 20% कम काम करता है, तो यानी कि बी की कार्यक्षमता से कितना है, बी की कार्यक्षमता, अब देखो 20% कम कर रहा है, यानी कि ए की कार्यक्षमता है और बी की कार्यक्षमता है, लेकिन उसने कहा कि बी से 20% कम काम करता है, यानी कि जो बी की कार्यक्षमता है उससे भी कितना काम करता है, 20% कम। अब कम करेंगे तो हमने बताया था आपको कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये कितना हो गया आपका 80, और अपोन कितना हो जाएगा 100, अपोन में कितना आएगा आपका, अपोन में तो 100 ही आएगा, है ना। अब ए की कार्यक्षमता तो हमें दी हुई है भाई, कितनी है हमारी 2/15, लेकिन बी की कार्यक्षमता तो हमें निकालनी है ना, क्योंकि बी उसे करेगा, यानी कि बी का टाइम निकालना है, तो बी की कार्यक्षमता निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, बी की कार्यक्षमता बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब बी की कार्यक्षमता यहाँ होगी तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, देखो 100 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा 80, और मल्टीप्लाई कितना, ए की कार्यक्षमता, ए की कार्यक्षमता कितनी है आपकी 2/15, कितनी है 2/15। आया यहाँ तक समझ में। देखो यहाँ पे लिखा हमने बी की कार्यक्षमता, है ना, बी की कार्यक्षमता को यहाँ पे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इसके अपोन में आएगा, अपोन में आएगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 हो गया, और ये जब इसके बराबर मल्टीप्लाई में आएगा तो इसके नीचे जाएगा। फिर ए की जो कार्यक्षमता है उसको कितनी है हमारी 2/15, तो 2/15 लिख देंगे, सिंपल। बस इसको आप क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, जो जो रो हो रहा है ना, 20 से करा तो 20 चौक 80 हो गया, 20 पंजे 100, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 5 से करेंगे 5 तिया 15, कितना हो गया आपके पास 1/6, यानी कि जो आपकी क्या हुई कार्यक्षमता कितनी हुई 1/6। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो बी उसे करेगा, तो बी को लगा समय कितना हो जाएगा आपका, बी को लगा समय, बी को लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 6 दिन, सॉरी 6 घंटे, है ना, घंटे चल रहा है ना, घंटे तो घंटे लगाएंगे, दिन है तो दिन, घंटे है तो घंटे, मिनट है तो मिनट, ठीक है। जो यूनिट दी है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो यानी कि उसे बी को लगा समय कितना हो जाएगा आपका 6 घंटे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।